मुंबई के निकट वज्रश्री में 2 दिन का बगलामुखी साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें किसी भी तरह का विवाद, सरकारी अड़चन, कोर्ट कचहरी, छुपे शत्रु, ब्लैक मैजिक व अनजानी बीमारी को नष्ट करने के लिए ये साधना संपन्न करवाई जा रही है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में मंत्र का जप और अनुष्ठान संपन्न होगा। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मंगल के बारे में जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अगर कुंडली में मंगल जिस स्थान पर होता है, जिस भाव में होता है, तो मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मांगलिक दोष क्या है, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मंगल के बिना आपके अंदर हिम्मत नहीं आती। मंगल आपके पराक्रम को बढ़ाता है। आप अगर किसी क्षेत्र में सफल हैं तो उसका कारण मंगल ही माना जाता है। बिना मंगल के आपके अंदर हिम्मत आएगी भी नहीं। तो मंगल होना कोई बुरी बात नहीं है। लोग मंगल होने से डरते हैं। ये कुछ घर में अगर मंगल होता है तो उसमें थोड़ा सा नुकसान होता है। बाकी मंगल का अपने आपके कुंडली में होना बहुत ही अच्छा माना जाता है और मंगल अच्छी अवस्था में हो तो ये तो बहुत शुभ माना जाता है। तो जानते हैं मंगल का आपकी कुंडली में जो प्रभाव होता है वो कैसा होता है। मंगल अगर पहले स्थान में है तो यह आपके स्वभाव को उग्र बनाता है और पहले स्थान में मंगल होने की वजह से मांगलिक दोष भी बनाता है। तो आपके मन को उग्र बनाने की वजह से गुस्सा, चिड़चिड़ापन, शॉर्ट टेम्पर, छोटी छोटी बातों में नाराज होना, इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं और आप अपने ही मन का करने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ वही सही है। इस तरह का आपका एटीट्यूड होता है। तो इसमें कुछ बातें आपकी सही भी हो जाती हैं, कुछ गलत भी हो जाती हैं, लेकिन आपके स्वभाव से सामने वाले परेशान रहते हैं। तो क्योंकि ये आपका जो स्वभाव है आपके दुश्मनों की संख्या को बढ़ाता है। दूसरे स्थान में अगर मंगल है तो ये आपके धन में वृद्धि करता है। प्रचंड रूप से आपके अंदर हिम्मत होती है, आपके धन की वृद्धि कराता है। तीसरे स्थान में अगर मंगल है तो यह आपकी हिम्मत को तेजी से बढ़ाता है और हिम्मत जहाँ है, कॉन्फिडेंस जहाँ है, वहीं पर व्यक्ति सफल होता है। लेकिन मंगल अगर खराब है तो आप कितना भी मेहनत करो उसका फल ज़्यादा नहीं मिलता। इस बात का ध्यान रखें। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ मंगल अच्छा होने की स्थिति में बता रहा हूँ। चौथे स्थान में अगर मंगल अच्छा है तो आपके माता पिता से अच्छे संबंध होते हैं। बहुत शांतिपूर्वक जीवन आपका जीता है, बहुत ही शांतिपूर्वक जीवन आप जीते हैं। अगर मंगल खराब है तो मन में अशांति छाई रहती है, किसी न किसी विषय को लेकर मन अशांत रहता है। पांचवें स्थान में मंगल अगर अच्छा है, आपका एजुकेशन बहुत अच्छे से होता है, पुत्र आपका नाम रोशन करते हैं। और मंगल अगर खराब है तो एजुकेशन बीच में रुकावट आने की संभावना बनी रहती है और पुत्र को लेकर आप थोड़ी सी चिंता में बने रहते हैं। छठे स्थान में अगर मंगल है तो मंगल अगर शुभ है तो आप शत्रुओं पर पूरी तरीके से हावी रहते हैं। यानी शत्रुओं का मर्दन करने वाला व्यक्ति, शत्रु आपके सामने टिक ही नहीं सकता किसी भी तरह से, चाहे वो पीठ पीछे से आपके ऊपर वार करें या सामने से, वो आपके सामने टिक नहीं पाता। लेकिन अगर मंगल खराब है छठे स्थान में तो शत्रुओं का वार आपके ऊपर होता है। आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। तब सातवें स्थान में मंगल है तो ये भी मांगलिक दोष बनाता है और ये रिलेशनशिप को, वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करने का काम करता है। मंगल कितना भी अच्छा हो, रिलेशनशिप को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। इसलिए आपका पार्टनर मांगलिक होना जरूरी माना जाता है कि दोनों एक दूसरे की नेगेटिव ऊर्जा को झेल सके। तो मांगलिक योग में ये बातें देखी जाती हैं कि सामने वाला पार्टनर भी मांगलिक हो या उसी कुंडली में शनि हो। अगर 8वें स्थान में आपका मंगल है और मंगल अच्छा है तो आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाती है, आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते। अगर मंगल खराब है तो हर अवस्था में कुछ ही समय में कोई न कोई बीमारी आपको लगी रहती है। एक आती है दूसरी जाती है, कोई न कोई प्रकार का शारीरिक मानसिक टेंशन बना ही रहता है। 9वें भाव में अगर मंगल है, मंगल अच्छा है तो आप भाग्यवान माने जाते हैं और आपको हर कार्य में सफलता जल्दी जल्दी मिलती है। अगर मंगल खराब है तो आप महसूस करेंगे कि कितना भी प्रयत्न करने पर
उतना आपको लाभ नहीं मिलता। 10वें स्थान में अगर मंगल है तो आप ये महसूस करेंगे कि आप दिनों दिन तरक्की करते चले जा रहे हैं। मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ज़मीन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इनमें आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अगर डॉक्टर की परिभाषा करें तो डॉक्टर की कुंडली में मंगल ग्रह बहुत ही मेन माना जाता है। इसमें 90% जो डॉक्टर होते हैं ये मांगलिक माने जाते हैं। कहने का अर्थ है चिकित्सा के क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, या चिकित्सा से संबंधित कोई क्षेत्र हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ज़मीन से रिलेटेड कोई क्षेत्र हो उनमें आपको इंटरेस्ट बहुत होता है। तो इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर मंगल खराब है तो यह आपके आगे बढ़ने की जो आकांक्षा है इसमें थोड़ा सा समस्या पैदा करता है। 11वें स्थान में अगर मंगल है तो हर क्षेत्र में सफलता देता है। कोई भी काम करे तो उसमें सफलता आपको मिलती है। लेकिन अगर मंगल खराब है तो बहुत मुश्किल से सफलता मिलती है। इससे कभी कभी आपको अपने आप पर गुस्सा आने लगता है। अगर 11वें स्थान में मंगल है तो ये आपके विवाहित जीवन को बहुत डिस्टर्ब करता है। बात तलाक तक पहुंच जाती है और इस तरीके से एक विवाह, दो विवाह होने के चांसेस माने जाते हैं और हर तरीके से विवाहित जीवन का जो सुख है वो जल्दी नहीं मिलता। इसके अलावा कोई भी कार्य करते हैं तो उनमें नाकामी मिलने की वजह से आप जैसे निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। इस तरीके से आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना, इस तरह की समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। देखा जाए तो आपकी कुंडली में पहले स्थान में, चौथे स्थान में, 7वें, 8वें और 12वें स्थान में मंगल है तो आप मांगलिक माने जाते हैं। इसका विवाहित जीवन पे बहुत बुरा परिणाम पड़ता है। इसकी वजह से कहा जाता है आपका पार्टनर मांगलिक ही होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल है, खराब है, आप महसूस करते हैं तो इसके लिए विशिष्ट प्रकार की पूजा करवाई जाती है। अगर तांत्रिक पद्धति से पूजा करवाएं तो उसका लाभ ज़्यादा मिलता है। इनकी पूजा किसी भी सोमवार को, किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, शिवरात्रि को की जाती है। उसका फायदा बहुत ज़्यादा मिलता है। हम लोग शिवरात्रि के दिन यानी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन इनकी साधना करते हैं, इनकी पूजा करवाते हैं। आप अगर भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से फॉर्म भर के इस साधना में आप भाग ले सकते हैं। भाग जो आप लेंगे वो प्रत्यक्ष साधना में आकर भाग ले सकते हैं या ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। दूसरी विधि है कि ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। आप दोनों आंखों को पिंच करके 10 बार प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद एक विशिष्ट प्रकार की मुद्रा बनाएं और इसके बाद मंगल दोष निवारण मंत्र ओम ह्रीं भौम भौमाय भौम नमः, ओम ह्रीं भौम भौमाय भौम नमः, ओम ह्रीं भौम भौमाय भौम नमः। मैं इस मंत्र का जाप फिर से करता हूँ। ओम ह्रीं भौम भौमाय भौम नमः, ओम ह्रीं भौम भौमाय भौम नमः। इस मंत्र का उच्चारण उपांशु जप में करना है, धीमी आवाज में जप करना है। इस मंत्र को ये शुक्र मुद्रा लगाकर 11 माला 11 दिन तक जाप करना है। 12वें दिन किसी फल या भोजन का दान कर दें। आप जो मंत्र का जाप करेंगे तो एक हाथ से ये मुद्रा लगाएंगे, एक हाथ से रुद्राक्ष का माला या मूंगी की माला या स्फटिक की माला से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आप माला का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो दोनों हाथ से ये मुद्रा लगाएं, आधे घंटे तक इस मंत्र का जाप करें और 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करें। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। इस तरीके से आप महसूस करेंगे कि आपको फायदा दिनों दिन तेजी से मिलता जा रहा है। फिर भी आप अपने जीवन में ये कोशिश करें, इसकी अगर विधिवत ढंग से तांत्रिक पद्धति से पूजा करवा लें तो लाभ थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।